हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से महाराज जी प्रेमानंद जी के दर्शन कर सकते हैं। हमने किस तरह से महाराज जी प्रेमानंद जी के दर्शन किए थे और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें 2 बार महाराज जी के दर्शन भी हुए थे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि महाराज जी के दर्शन हमें किस तरह से हुए थे और महाराज जी के दर्शन मैं आपको करवाऊंगी भी जैसे हमें हुए थे। हमें तो दोस्तों आश्रम के अंदर भी दर्शन हुए थे, लेकिन वो आप आश्रम के अंदर वीडियो क्लिक नहीं कर सकते हैं, ये भी मुझे वहीं पता चला। और मैं दोस्तों आपको बताऊंगी कि हमें जब मैं और मेरी जो मदर हैं, हम लोगों ने इसी ट्यूसडे को, यानी कि अभी जो मंगलवार गया है, इसी दिन हम वृंदावन गए थे। और हम जब परिक्रमा दे रहे थे तो हमें रास्ते में महाराज जी का आश्रम दिखा। और उसके बाद दोस्तों हम आश्रम में गए और मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगी कि किस तरह से महाराज जी के हमें दर्शन हुए। हम लोगों का ये प्री प्लान नहीं था, लेकिन हाँ, हमें सौभाग्यवश दर्शन हो गए और इसी की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये गिरिराज जी का मंदिर है और यहाँ से शुरू करते हैं गोवर्धन जी के मंदिर से वृंदावन की परिक्रमा। हमारा होटल इसी के पास था। इस एरिया को बोलते हैं अटला चुंगी। आप देख सकते हैं श्री गिरिराज जी हैं और हमें हमारे होटल के ओनर ने बोला था कि हमने बोला था हमें परिक्रमा देनी है वृंदावन की, तो उन्होंने बोला था कि आप यहाँ से परिक्रमा शुरू करें। तो दोस्तों ये अटला चुंगी है, जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसी पे ये पड़ता है। और जैसे ही आप वृंदावन में एंटर करेंगे तो थोड़ा सा अंदर जाने के बाद एक चौराया पड़ता है, उसी को अटला चुंगी बोलते हैं। और हमें पंडित जो हमारे ओनर थे यानी कि होटल के, उन्होंने बोला था यहाँ से आप यात्रा शुरू करें परिक्रमा और यहीं आके आप इसके ऑपोजिट जो मंदिर है यानी कि चौराया है, इसके सामने वाले रास्ते में आप देख रहे हैं, यहाँ से परिक्रमा शुरू करनी है और इस मंदिर पर आके ही ये परिक्रमा ख़त्म होती है। तो इस तरह से हमने ये परिक्रमा शुरू की। और इसी में दोस्तों हमें जो महाराज जी का आश्रम है श्री हित राधा केली कुंज, वो हमें दिखा। और दोस्तों वो आश्रम का हमें इस तरह से दिखा कि जैसे ही हम परिक्रमा दे रहे थे तो 1-2 किलोमीटर जब हम इस परिक्रमा पे आगे चले तो हमें दोस्तों बहुत सी रास्ते में रंगोलियाँ दिखी और जो गुलाब के फूल पंखुड़ियाँ बिखरी हुई दिखी। और दोस्तों इसी के साथ वहाँ पे लिखा हुआ था गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। तो वो सारी चीज़ें हमने जब देखी तो मैंने और मेरी मदर ने पूछा कि यहाँ पे ये सब क्यों लिखा हुआ है। तो बोला कि यहाँ पे जो प्रेमानंद महाराज हैं उनका आश्रम है। दोस्तों मैं आपको सही बता रही हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि उनका नाम प्रेमानंद है। हाँ, लेकिन मैंने इन महाराज जी की वीडियो यूट्यूब पे पहले देखी थी। एक इनका पिछले साल वीडियो वायरल हुआ था विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ, जो शायद कुछ 5-1 महीने पहले मैंने देखा था। उसके बाद मैंने महाराज जी की कुछ और वीडियोज़, वो वीडियो मैंने पूरा देखा और वो इनकी एकांकी वार्ता का था। और उसी तरह की वीडियोज़ महाराज जी की, फिर एक बार यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं तो इस तरह की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बार बार आती हैं। तो इस तरह से महाराज जी की वीडियोस आती रहती थी और मैं कई वीडियोस उनकी ओपन करके जो चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगती थी, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियोस में महाराज जी के जो प्रवचन थे वो कई बार देख लेती थी। लेकिन मुझे महाराज जी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। इसी के साथ दोस्तों मुझे इतनी जानकारी थी कि एक बार मेरे पापा से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला एक महाराज जी हैं जो वृंदावन में हैं, वो बहुत अच्छे हैं और उनकी दोनों किडनी ख़राब है, लेकिन श्री राधा रानी की कृपा से उनकी 15-20 साल से किडनी ख़राब है, फिर भी वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें मुझे उनके बारे में पता थी। और पापा ने उस समय एक वर्ड यूज़ किया था कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में महाराज जी की आश्रम है। लेकिन दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम महाराज जी से मिल पाएंगे, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और मैं और मेरी मदर ही गए थे, हमारे साथ कोई जैसे मेरे फादर भी नहीं थे हमारे साथ यात्रा में। तो हमें लगा कि हम पता नहीं महाराज जी को कैसे ढूंढ पाएंगे, तो मैंने इतना सोचा नहीं कि हमारे दर्शन हो जाएंगे। लेकिन इसी रास्ते पे जब हम आगे चले तो हमें बहुत सी जो मैंने आपको बताया कि रंगोलियाँ दिखी और महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम इस तरह का दिखा, फूलों की पंखुड़ियाँ दिखी। तो पता नहीं दोस्तों कैसे मेरे मन में एकदम से क्लिक हुआ कि कहीं ना कहीं महाराज जी का आश्रम यही तो नहीं है। तब मेरी माँ ने मुझे बोला कि एक बार तेरे पापा बता रहे थे कि महाराज जी रात को आते हैं, परिक्रमा करते हैं और बहुत से लोग उनके दर्शन करते हैं, तो शायद हो सकता है ये वही हो। तब मेरे माइंड में क्लिक किया कि शायद ये वही महाराज जी हैं जिनकी 2 किडनी ख़राब हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे चले और वो जो रंगोलियाँ हैं वो जो महाराज जी का आश्रम है वहाँ तक बनी होती हैं। तो इसी तरह से हम पहुँच गए श्री हित राधा केली कुंज, उन्हीं रंगोलियों को फॉलो करते करते। तो मैं आपको बताती हूँ कि श्री हित राधा केली कुंज हम पहुँचे थे 7 बजे के आसपास, यानी कि उस समय 7 से 8 के बीच का टाइम हो रहा था। हमने ये जो परिक्रमा शुरू की थी ये 5:30 पौने 6 बजे हमने शुरू कर दी थी। और बीच में 1-2 जो छोटे छोटे मंदिर आए, आश्रम आए, उनको मैंने इस तरह से वीडियो भी बनाया मैंने और हम उनमें दर्शन भी हम लोगों ने किए।
उसके बाद हम पहुंच जाते हैं 7:30 बजे के आसपास महाराज जी के आश्रम में। 7 से 7:30 के बीच का टाइम था। तब वहाँ जाके महाराज जी के फ़ोटो देखे तो मैं पहचान गई कि यही वो महाराज जी। और मुझे वहाँ पता चला कि इन महाराज जी का नाम है प्रेमानंद जी। फिर मैंने जो उनकी शिष्या थी उनसे पूछा था कि महाराज जी से हम कैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप यहीं बैठ जाइए, 8 बजे के 8:30 के बाद महाराज जी के आपको दर्शन करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरह का बोर्ड भी वहाँ रास्ते में लगा होता। और ये जो राधा रानी पैलेस है इसी के पास, यानी कि इसी के पास महाराज जी का श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम है। और ये जो श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम है दोस्तों, इसके सामने ही भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है। तो और इस कॉलोनी का नाम आप देख सकते हैं, ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, राधा रमन कॉलोनी इस कॉलोनी का नाम है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से महाराज जी का आश्रम दिखता है। आप देख सकते हैं राधा रमन बिहार कॉलोनी है ये। और इसी में दोस्तों ये जो आपको नीचे में रंगोलियाँ दिखा रही हूँ ये रोड से ही बनी हुई दिखती हैं। जैसे इसमें अभी नीचे रंगोलियाँ दिखेंगी, इस तरह की हमें बहुत सी रंगोलियाँ रोड पे भी दिखी थी। हालांकि वो थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि महाराज जी को हमें पता चला कि वो रात को 2 बजे इस मार्ग से निकलते हैं। तो आप इस मार्ग पे रात को 2 बजे अगर आगे खड़े होते हैं तो आपको महाराज जी के दर्शन आराम से हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जो महाराज जी के शिष्य होते हैं, अगर आपने एक बार उनके दर्शन कर लिए तो आप फिर से महाराज जी के सामने नहीं आ सकते। बहुत से शिष्य उनके आगे पीछे चलते हैं और वो दोबारा महाराज जी के दर्शन नहीं करने देते, क्योंकि आगे बहुत लंबी लाइन होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है कि कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस तरह के सारे रास्ते पे बहुत लंबे बन रहे थे। ये आप रंगोली भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी तरह महाराज जी के दर्शन करेंगे तब भी आपको उतनी ही देर के लिए दर्शन होंगे, जैसे कि आपको सुबह रात को 2 बजे अगर आप लाइन में लगते हैं तब भी आपको सिर्फ एक बार ही दर्शन करने के लिए मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हम आ गए थे श्रीहित राधा केली कुंज। अब हमने जब इनसे पूरी जानकारी ली तो हमें उनकी शिष्याएं उन्होंने बोला था कि आप 8:30 तक महाराज जी का वेट कीजिए। तो हमें बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे। तो यहाँ से मैं और मेरी मदर 7:30 बजे उन्होंने बोला कि आप एकांकी वार्ता अभी महाराज जी की चल रही है। तो मैं आपको दोस्तों जानकारी दे दूँ, जो मैंने जानकारी वहाँ से जुटाई है कि महाराज जी यहाँ 2 बजे परिक्रमा करके 3 से 4 बजे तक इस आश्रम में आते हैं। और दोस्तों इसी के साथ 5:30 बजे महाराज जी द्वारा यहाँ दैनिक सत्संग किया जाता है। और जो दैनिक सत्संग होता है उसमें कोई भी हॉल होता है इनका, जिस हॉल का मैं अंदर से वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आप दैनिक सत्संग कर सकते हैं। उसके बाद 6:30 बजे मंगला आरती और वन विहार करते हैं महाराज जी, और मंगला आरती होती है। और 6:30 से 7:15 के बीच में यहाँ पे बाहर जो ये बोर्ड है इस पे तो श्रीहित चारणी गायन किया जाता है, जिसकी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बोर्ड पे चलता है। तो आप वहाँ जाके श्रीहित चारणी गायन कर सकते हैं। श्रीहित राधा सुदनी भी बोलते हैं उसको। उसी बीच दोस्तों उसी समय यहाँ पे महाराज जी एकांकी वार्ता करते हैं। अगर आपको एकांकी वार्ता करवानी है महाराज जी के आश्रम के अंदर से, आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं, तो आप एक दिन पहले वहाँ जाके अपना नाम लिखवा सकते हैं। आपके जो एकांकी वार्ता के प्रश्न हैं वो आप लिखवा सकते हैं। और अगले दिन आपके प्रश्न सेलेक्ट किए जाएंगे कि आपके प्रश्न महाराज जी से पूछने लायक हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपको अगले दिन एकांकी वार्ता में बैठने का मौका इसी समय दिया जाएगा, 6:30 से 8:15 बजे के बीच में। तो हमें दोस्तों महाराज जी के दर्शन करने थे, तो उन्होंने बोला आप 8:30 के बाद आना, आपके महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। मुझे तो उस समय भी विश्वास नहीं हुआ कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम चले गए थे और हमने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए थे। और वहाँ से हम वापस ई रिक्शा लिया हमने, और 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही महाराज जी का आश्रम था। तो ये अब हम दोबारा 8:30 बजे के आसपास यहाँ पे दोबारा आश्रम में आ गए थे। तो इस तरह से दोस्तों ये तो सुबह का है, जब हम 6 बजे के आसपास पहुँचे थे। और वहाँ पे 7 बजे के आसपास हम एग्जैक्ट पहुँच गए थे, और वहाँ पे एकांकी वार्ता चल रही थी। तब यहाँ पे बाहर कोई नहीं था। लेकिन जब हम 8:30 बजे आए तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके थे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी लोग आने वाले हैं। ये जो बोर्ड लग रहा है, इसी बोर्ड पे दोस्तों श्री हित चारणी गायन चलता रहता है और श्री हित राधा सुदनी यहाँ पे चलती रहती है। तो अब हम यहाँ से आ गए हैं 8:30 बजे, 1 घंटे में बांके बिहारी जी के दर्शन करके, क्योंकि हमें महाराज जी के दर्शन करने थे। तो इस तरह से अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं और आपने एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी कि नाम नहीं लिखवाया है, तो आप इस तरह से 8:30 बजे आश्रम में पहुंच जाइए। और ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये 8:30 बजे के आसपास का है। और यहाँ पे सारे लोग महाराज जी के दर्शन करने के लिए बैठे हैं, और ये महाराज जी की शिष्या हैं, और इन्हीं के पीछे हम बैठ गए थे। उसके बाद
जब ये सारा आगे से बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, जो हम जैसे शिष्या होती हैं या फिर शिष्य होते हैं, ये आपको बाहर जो बोर्ड दिख रहा है, अब अंदर महाराज जी की 8:15 बजे श्री चारणी गायन और श्री राधा सुदनी शुरू हो जाता है, जो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद श्रृंगार आरती और सत्संग अंदर चलता रहता है। तो दोस्तों, जब ज़्यादा लोग आ गए तो हमें इस तरह से ये जो महाराज जी का आश्रम है उसके अंदर भेज दिया गया। और आप यहाँ पे भी अंदर एक टीवी लगा हुआ है, जिसपे आप देख सकते हैं कि महाराज जी यहाँ पे अब श्रृंगार आरती कर रहे हैं और ये समय हो चुका है 9:15 बजे के आसपास का। तो यहाँ पे श्रृंगार आरती होती है और भक्त नामावली होती है। और जो भक्त नामावली होती है दोस्तों, वो मंगलवार और शुक्रवार को होती है, और हम मंगलवार को वहाँ गए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्त नामावली चल रही है और राधा नाम संकीर्तन चल रहा है। तो हमें बोला गया कि आप कुछ देर के लिए हॉल में बैठिए और राधा नाम संकीर्तन कीजिए। और आप देख सकते हैं श्रृंगार आरती है, महाराज जी भी इसमें आरती करते हुए आपको अभी दिखेंगे। हालांकि दोस्तों, मैं आपको जेन्युइनली बता दूं, मुझे नहीं पता था कि हॉल के अंदर भी वीडियो शूट अलाउ नहीं है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद जो महाराज जी की शिष्या हैं, उन्होंने बोला था कि आप यहाँ फ़ोन बंद कर दीजिए। और मेरे पास में एक लेडीज़ बैठी थी, उन्होंने भी बोला था कि कल मेरी बेटी शूट कर रही थी तो इन्होंने उनका फ़ोन खुसा लिया था, तो यहाँ पे आप फ़ोन बंद कर दीजिए। तो इस तरह से ये महाराज जी आप देख रहे हैं, ये अंदर ही दूसरा हॉल है जिसमें महाराज जी श्री राधा रानी की श्रृंगार आरती कर रहे हैं। और जब वो वाला हॉल तो दोस्तों 4 बजे ही भर जाता है, तो वो हॉल भरा हुआ था और हमें इस तरह से बाहर वाले हॉल में महाराज जी को इस तरह से आरती करते हुए दिखाया गया था। जैसे ही ये आरती ख़त्म होती है तो हम जो हॉल में बैठे थे लोग, उन सबको लाइन लगा के, दोस्तों इसके बाद मैंने कैमरा ऑन नहीं किया आश्रम के अंदर, लेकिन इसके बाद जैसे ये आरती ख़त्म हुई, हम लोगों को लाइन से एक एक करके महाराज जी इसके बाद इसके सामने बैठ जाते हैं, राधा रानी के इनके सामने। और उसके बाद हॉल के गेट से बहुत अच्छे से हमें महाराज जी के दर्शन कराए जाते हैं। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो इस तरह से दोस्तों, हमने पहली बार महाराज जी के दर्शन किए और हॉल में एक एक करके जितनी भी महिलाएं बैठी थी उन सबको महाराज जी के बहुत अच्छे से दर्शन कराए गए। उसके बाद 9:30 बजे सारी महिलाएं वहाँ से बाहर आ गई और ये हम आ चुके हैं बाहर। तब दोस्तों मैं आश्रम के बाहर आई तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। अभी आप देखेंगे, मैंने पूछा कि ये लाइन क्यों लगी हुई है, तो वहाँ पे दोस्तों महाराज जी अभी कार से निकलेंगे ये बोला और महाराज जी सबको दर्शन देंगे। तो जो लोग इस तरह से अंदर भी दर्शन नहीं कर पाते हैं वो यहाँ बाहर आके खड़े हो सकते हैं। ये देखिए, ये रस्सी लगा दी गई है और यहाँ से बाहर भी हम लोग खड़े हो गए थे और यहाँ से आप महाराज जी को शूट भी कर सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे महाराज जी कार से निकलेंगे। तो दोस्तों अभी महाराज जी की कार आने वाली है और मैं आपको इस वीडियो में महाराज जी के दर्शन कराने वाली हूँ। इस तरह से आप सुबह दर्शन कर सकते हैं। हमने तो अंदर हॉल में ही दर्शन कर लिए थे, लेकिन हाँ वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो अलाउ नहीं था। और अब ये आप देख सकते हैं, ये जो आ रही है कार, इसमें महाराज जी बैठे हुए हैं। कितने आराम से आपको बाहर से भी महाराज जी के 9:30 बजे के आसपास दर्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब महाराज जी आने वाले हैं। तो इस तरह से प्रेमानंद महाराज जी के आप बहुत अच्छे से यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। कार बहुत स्लोली जाती है और इस कार में जो पीछे की साइड देखे हैं, जो हाथ जोड़ के स्माइल के साथ खड़े हैं, ये हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो ये हमारे उसी दिन दूसरी बार दर्शन हुए। आप देख सकते हैं कि महाराज जी इस तरह से सबको अभिवादन करते हुए निकलते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप या तो रात को आकर दर्शन कर लीजिए 2 बजे इस आश्रम के आसपास, या हमारी तरह सुबह 8 बजे के आसपास आप यहाँ दर्शन कर लीजिए। एकांत की वार्ता करना चाहते हैं तो एक दिन पहले जाएं और एक दिन पहले जाके आप नाम लिखवाएंगे, तब भी आपको अंदर अलाउ कर दिया जाएगा। हाँ, अगर ये हॉल भर गया तो आपको दोस्तों बाहर बिठाया जाएगा और बाहर से भी आप आसानी से महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी जब गेट पे आते हैं 9:30 बजे के आसपास, तो कई बार आप वहाँ से महाराज जी से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत आसानी से इस तरह से आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों महाराज जी से दीक्षा कैसे लेनी है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, सारी जानकारी मैंने जुटाई है जो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी महाराज जी के बारे में। और भी कोई डाउट है तो आपको इस दर्शन कैसे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई महाराज जी के बारे में क्वेरी हो किसी की तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टिल देन राधे राधे, जय श्री कृष्णा।